हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज कम से कम कोई 2 हफ्ते बाद मैं आई हूँ यूट्यूब पे, कोई ना व्लॉग डाल रही हूँ मैं। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रही इतना गैप कैसे पड़ गया। तो इतने दिनों से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया क्या, तो आज मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हमारा यहाँ क्या चल रहा है आजकल के, अगर आप लोग मिनी व्लॉग्स या शॉर्ट्स मेरे देखते हैं तो शॉर्ट्स और मिनी व्लॉग्स तो मैं डालती ही रहती हूँ। तो सब जम्मू चले गए हैं बच्चे जो भी आए थे, मतलब छुट्टियों में, वेकेशंस में। भाभी सब तो यहाँ पे आजकल कोई भी नहीं है घर पे। मतलब मैं और मम्मा पापा ही हैं, तो काम इतना ज़्यादा होता है, मतलब रूटीन ऐसी बन गई है कि बिल्कुल फ्री टाइम नहीं होता है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे ये भैंसें हैं जो इनको चराने के लिए मेरी ड्यूटी लगी है आजकल। पहले तो मुबशिर होता था, वो कर देता था। मतलब जब काम हो रहा हो ना, जब पूरी फैमिली घर पे हो तो पता नहीं चलता है काम कैसे हो जाते हैं। तो अब कोई भी नहीं है, इतने ज़्यादा काम होते हैं, मतलब नहीं पता चलता कुछ भी। तो सुबह सुबह मौसम इतना प्यारा था यहाँ पे, तो मैं तो भैंसें चराने की रोज़ की ड्यूटी लग चुकी है अब मेरी परमानेंट वाली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी हो तो घर पे फिर हेल्प करवानी ही पड़ती है। तो पापा भी यहाँ पे कुछ मक्की का थोड़ा जो थी एक्स्ट्रा, तो वो निकाल रहे थे। तो जो विलेज की मेरी रूटीन बन चुकी है और मुझे इतनी पसंद है, मतलब जम्मू में जब मैं रहती हूँ सिटी में, वहाँ का क्या है ना कि आप सिर्फ घर के अंदर बंद होके रह जाते हो, गेट से अंदर ही, बाहर भी नहीं निकल सकते। मतलब निकलो आप जा सकते हो कहीं खाने पीने घूमने फिरने, मतलब बिल्कुल ना विलेज की लाइफ अब मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इतनी बेस्ट है ना नेचर के साथ। और मुझे तो वैसे भी नेचर फोटोग्राफी कुछ भी हर चीज़ का बहुत शौक़ है। तो मतलब यहाँ पे जो लाइफ रूटीन है ना, ये बहुत अच्छी है कि आप एक जगह बैठे नहीं रह सकते हो, कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, आपकी एक्सरसाइज भी होती रहती है। पापा भी मतलब जब इंसान की, मम्मा पापा अब जैसे एज ज़्यादा ज़्यादा होती जाती है ना, तो जब अगर वो बिल्कुल बैठ ही जाएं जैसे सिटी लाइफ हो, तो फिर बंदा बीमार भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे पापा की भी एक्सरसाइज होती रहती है, अम्मी की भी, तो मतलब ये बेस्ट है मैं तो कहती हूँ। तो फिर मैं वापस आ गई थी घर। तो एक्चुअली यहाँ पे फेस की मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। स्किन केयर मेरा ये है कि मैं स्किप नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ फेस पैक या कुछ भी ना होम रेमेडी मैं बनाती ही रहती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया कि रात से मैंने राइस रख दिए थे एक बाउल में, पानी डाल के उनमें, मतलब ओवरनाइट रखना होता है। तो वो पानी मैंने इस बॉटल में लिया, ये स्प्रे बॉटल है मेरी गुलाब जल की पुरानी वाली, तो उसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ। तो स्प्रे बॉटल में गुलाब जल मिक्स किया मैंने, और जो राइस वाटर रात का, पूरी रात का पानी था चावलों का, तो वो डाला इसमें। एक्चुअली राइस वाटर आपकी स्किन के लिए इतना बेस्ट होता है ना। और जो कोरियन स्किन होती है, मतलब तो वो तो हमेशा यही रिकमेंड करते हैं, मतलब हर चीज़ मैं जब देखती हूँ यूट्यूब वगैरह पे। तो ये मैं अब ट्राई कर रही थी स्प्रे बॉटल से, कि अगर चीज़ पड़ी हो ना बॉटल, तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप फेंको। तो मैंने गुलाब जल मिक्स किया कोई 5-6, उसकी ड्रॉप डाली, बाकी पूरी बॉटल में पानी सिर्फ प्योर जो राइस वाटर है वो है। और अब मैं इसमें एलोवेरा जेल भी डाल रही हूँ। तो एलोवेरा जेल ना अगर आपकी स्किन को मतलब हाइड्रेट और ऐसे ना मॉइस्चराइज रखती है, इसके आजकल ना जो चिपचिपा मौसम है, मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते हो आप ऐसे मौसम में। तो ये एज अ टोनर आप सुबह शाम कभी भी यूज़ कर सकते हो। अब स्प्रे कर दिया फेस पे तो मतलब अच्छी स्किन रहती है। तो इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दो, 1 वीक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने बनाई है आज, अब मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। चीज़ बनाने में ज़्यादा मौत पड़ती है, जब वो बन जाए ना तो फिर यूज़ ईज़िली हो जाती है। तो पापा जब बच्चों और भाभी को ड्रॉप करने जम्मू गए थे, तो मैंने बहुत सारा सामान मंगवा लिया था उनसे, पास्ता, मैक्रोनी, सूप्स वगैरह, क्योंकि यहाँ विलेज में कुछ भी नहीं मिलता। तो अब पड़ा हुआ था, बनाया नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे कुकिंग में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जब बनाना पड़ जाए तो बना लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बनाना है दिन में कुछ ना कुछ बनाती रहूँ, वैसा मेरा वो नहीं है इंटरेस्ट ज़्यादा। तो अब पापा ने ही मुझे बोला कि मंगवाया है तो बना दे, हमें भी खिला दे। तो फिर अब मुझे उठ के बनाना पड़ा, सोचा मैं पास्ता बना लूँ। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा आप ऑयल डाल के, नमक डाल के, तो पूरा ये इसको बॉईल होने के लिए रखना होता है। अगर आप सिटी में रह रहे हो तो वहाँ आपका ये है कि जब भी कुछ खाने का मन किया, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया या किसी को भेज दिया, तो कुछ भी स्नैक्स वगैरह ले आए। मगर यहाँ पे ना वैसा, हमारे शॉप्स तो हमारे घर के पास ही हैं सबसे ज़्यादा, मतलब विलेज में। मगर यहाँ पे ना वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, यहाँ पे रूटीन का सामान मतलब कुछ खास नहीं मिलता यहाँ पे। तो जब भी कुछ क्रेविंग हो तो बस फिर मन मारना ही पड़ता है, कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे अब मैं वाइट सॉस बना रही हूँ।
तो उसमें सबसे पहले घी डालना होता है, फिर आटा अच्छे से उसके मिक्स करने होते हैं कि लम्प्स ना रहें, और फिर उसमें दूध डालना होता है। तो अच्छी बन गई, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने। तो सॉस तो अच्छी बन गई। अब ये भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो अब मतलब यहाँ पे ज़्यादा कोई, जैसे हर चीज़ डालते हैं ना वेजिटेबल्स हर अलग अलग किस्म की, तो यहाँ पे थी नहीं अभी उस टाइम। तो फिर मैंने सिंपल टमाटर प्याज लेके थोड़ा तड़का वगैरह लगाया, इसको मसाले जो जो अवेलेबल थे वो डाला। तो मतलब काफ़ी टेस्टी बन गया उम्मीद से ज़्यादा। तो जो जो भी मेरी रूटीन थी वो सब मैं रिकॉर्ड कर लूँ सबको इकट्ठा करके, तो व्लॉग अपलोड कर दूँगी। आप लोगों को बता दूँगी कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे इतने टाइम से। तो ये सब जो जो भी कर रही थी मैंने सब रिकॉर्ड किया है। तो मतलब मैं कोशिश किया करूँगी, मैं अभी रेगुलर नहीं रह सकती हूँ क्योंकि बड़ी बिज़ी चल रही हूँ आजकल मैं। तो बिल्कुल गैप भी नहीं आएगा। शॉर्ट्स मिनी व्लॉग्स तो मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि 15 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो में ना ज़्यादा नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं शॉर्ट्स और मिनी व्लॉग्स। तो लॉन्ग व्लॉग बनाना हो 12 से 15 मिनट का, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, एडिट करना हर चीज़, तो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ एक्चुअली व्लॉग्स को। तो अभी कुछ टाइम के लिए, मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ तो तब तक मेरा थोड़ा ऐसा रहेगा। मतलब मैं दोबारा रेगुलर हो जाऊँगी, बिल्कुल मैं यूट्यूब छोड़ नहीं रही हूँ, वैसा कोई मसला नहीं है। तो पास्ता बना लिया था मैंने, टेस्टी बना था, शक्ल से आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पे अम्मी बना रहे हैं देसी घी। तो मतलब आजकल ना माशाल्लाह से हमारे अच्छा दूध दे रही हैं भैंसें। दो दो लोग तो दो दो तीन तीन फैमिलीज़ आके लेके भी जाती हैं दूध। हमसे होता है ना लाग लगाई होती है, तो वो है। तो मतलब टाइम होता है ना, क्योंकि अब बच्चे भी नहीं हैं तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, बच जाता है जब दूध। तो ये लेटी बनती है घी के बाद, हम लेटी बोलते हैं, हलवे जैसी दिख रही है। ये इतनी टेस्टी होती है ना नमक डाल के, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों ने खाई होगी कि नहीं बताना कमेंट्स में। और मुझे ये भी बताना कि जो मैंने मतलब आज व्लॉग डाला है कि हर चीज़ रिकॉर्ड करके बस वॉइस ओवर कर दी, आपको ये चीज़ पसंद आई है कि नहीं। मतलब अगर अच्छी लगी है तो मैं कोशिश किया करूँगी कि हफ्ते में 1-2 बार ऐसा मैं व्लॉग कुछ भी वो करके सारा रूटीन रिकॉर्ड करके तो मैं डाल दूँ, अगर आपको पसंद आया। वरना फिर गैप पड़ा ही रहेगा, क्योंकि वही मैं टाइम नहीं दे पा रही, सॉरी उसके लिए। तो अब मैं यहीं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक कर देना। और जो मेरी पुरानी ऑडियंस है जो अभी तक मेंटेन है, मतलब हमेशा जुड़ी रही है मेरे साथ, आप सबका बहुत शुक्रिया, मतलब आपकी सपोर्ट का। और ऐसे ही प्लीज़ आगे भी करते रहना सपोर्ट। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। तो मैं सोचा अपना बता दूँ, अपडेट कर दूँ कि भाई चल क्या रहा है लाइफ में। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग भी आ जाए जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।